Good morning, students. Today we will start our topic from external sources of recruitment. External sources of recruitment is before this we have studied about staffing, meaning of staffing, importance, features of staffing, sources of recruitment, and steps in staffing process. Now this one is external sources of recruitment. इसके पहले हम लोगों ने internal sources of recruitment पढ़ लिया था. तो रिक्रूटमेंट का मीन्स आपको पता ही है कि जब हम अपने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट. नाउ रिक्रूटमेंट में हम लोगों ने दो प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे. दैट वन इज़ इंटरनल मीन्स क्या था, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को हम क्या करते थे, या तो ट्रांसफ़र या तो प्रमोशन के थ्रू हम क्या करते थे, इनको जो है अपनी जो वेकेंट पोजीशन थी उनको फुलफ़िल कर देते थे. इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे बच्चों. और जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो को आप देख लेंगे. इसके बाद आज का टॉपिक हमारा है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में देखिए, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है. इट रिफर्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से जब हम कैंडिडेट्स को क्या करते हैं कि मोटिवेट करते हैं कि वो अप्लाई करें, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसको कि मोस्टली आप लोग के दिमाग में रहता है कि हाँ इस कंपनी में हमें नौकरी लेनी है. तो ये सारे क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में आते हैं. देख लो, ये कुछ ये बाहर के सारे कैंडिडेट्स हैं और इनमें जो ये सारे कैंडिडेट्स क्या करना चाहते हैं, इस फैक्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं. तो दिस इज़ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट पे देखो, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या क्या अब मेथड हो सकते हैं. जब हमें पता चल गया कि जब हमें एम्प्लॉयज़ को लेना है और वो एम्प्लॉयज़ हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से लेंगे, दैट वन इज़ एक्सटर्नल. अब एक्सटर्नल में कौन कौन से मेथड हैं या कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे कि हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. तो पहला सोर्स देखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, अंडर दिस मेथड अ नोटिस इज पब्लिश्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज रिगार्डिंग जॉब वैकेंसीज. ठीक है, अब नोटिस बोर्ड पे हमने पब्लिश कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के कि ये वैकेंसीज होनी चाहिए. ठीक है, द कैंडिडेट आर असेंबल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड द सिलेक्शन इज़ डन ऑन द स्पॉट. क्लियर है. तो अब हमने डिस्प्ले कर दिया, उस डिस्प्ले को हमने एक महीना पहले कर दिया और उसको जो जो देख रहा है उसी पर्टिकुलर डेट पे और टाइम पे जितने लोग आ जाएंगे उन सबको हम क्या करेंगे, जो है हम इंटरव्यू ले लेंगे या जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा उसके थ्रू हम क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन कर लेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. सेकेंड देखो क्या है, कैजुअल कॉलर्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट. कैजुअल कॉलर्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट का क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स आर मेंटेनिंग अ डाटा बेस विथ डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम कैजुअल एप्लीकेंट्स एंड इट मे बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब कैजुअल कॉलर्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि जब हमने अप्लाई कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में, जब अभी आप 12th के बाद भी क्या करोगे ना, कई ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दोगे, अब वहाँ वैकेंसी नहीं हुई है तो ठीक है, वो क्या करते हैं कि आपका डाटा रख लेंगे कि जब उनको ज़रूरत होगी तब वो क्या करेंगे, आपको कॉल कर लेंगे. इससे क्या होगा कि आपको भी बार बार जाके अपना रिज्यूमे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है और उनको भी बार बार जो है नोटिस नहीं लगाना पड़ता. अगर जितने लोग आते हैं उनको क्या करते हैं, वो एक डाटाबेस बना करके एक फ़ाइल मेंटेन करते जाते हैं और जब भी उनको ज़रूरत होती है उस फाइल को ओपन करते हैं और आपको कॉल करेंगे. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैजुअल कॉलर्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट. तो जो भी मेंटेन्स उनके रिकॉर्ड है या डाटाबेस है जिसमें एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं उनमें से वो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको बुला लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कैजुअल कॉलर्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट. सेकेंड देखो, third one, advertisement. It is most effective means to search potential employees फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. और ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को, जो कि एम्प्लॉयज़ अभी हमारे नहीं हैं लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं, उनको हम क्या करें, बाहर से ऑर्गेनाइजेशन में अंदर बुलाएं. तो इसमें क्या होता है, अभी आप लोग जानते हो जैसे न्यूज़पेपर में या कई जगह पे पब्लिश करते हैं कि इतने लोगों की इस पर्टिकुलर वेज एंड सैलरी पर इस ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है. ठीक है, उसको सभी न्यूज़पेपर जो है लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग जो है हमारा मीन्स ऑफ मीडिया है, तो इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है. अगर हम फैक्ट्री गेट पे लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग उस फैक्ट्री गेट से गुजरें. तो ये क्या है, इफ़ेक्टिव है कि इस पर हम बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं एडवर्टीज़मेंट के थ्रू. फिर
फोर्थ क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हम अपना सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन्स बाय द गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं कि कितने अनएम्प्लॉयड हैं या कितने ग्रेजुएट हर साल पास आउट हो रहे हैं या कितने जॉब सीकर्स हैं। गेट देम सेल्फ रजिस्टर्ड, वहाँ जितने भी जॉब सीकर होते हैं अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं विद देयर नेम्स और सारे डाटाज के साथ। और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इन्हीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से अपने जो उनके प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ से ये सिलेक्ट कर लेती हैं। तो दिस वन इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नाउ पांचवा जो है पॉइंट वो है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड पर्सनल कंसल्टेंट्स। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड पर्सनल कंसल्टेंट क्या होते हैं, सम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज फ्रॉम द पर्सनल कंसल्टेंसी सर्विसेज हैव बीन डेवलप्ड इन रिसेंट टाइम्स। These agencies also undertake total functions of recruitment and selection personnel on behalf of the employer and they charge fees for these services। ठीक है, तो प्लेसमेंट एजेंसीज एंड पर्सनल कंसल्टेंट्स क्या होते हैं कि ये जो है ये एक तरीके का स्पेशलाइज एजेंसीज होती है जो कि क्या करते हैं, सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं कि कंपनीज इनसे कांटेक्ट करती हैं। इनके पास बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स की लिस्ट होती हैं और जिसके थ्रू क्या करते हैं, एम्प्लॉयर के बिहाफ पर वो जो है कैंडिडेट से जो है इंटरेक्ट करते हैं और रिक्रूटमेंट का और सिलेक्शन का प्रोसेस करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड पर्सनल कंसल्टेंट। इसके बाद देखो कैंपस इंटरव्यू आप लोग मोस्ट ऑफ द लोग इस बात से फैमिलियर होंगे। क्या होंगे, बहुत बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशंस में कंपनीज खुद आकर के इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ से जो सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र करती हैं। क्लियर है। तो कैंपस इंटरव्यू, मेनी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट प्रीलिमिनरी सर्च for employees by conducting campus interview in universities and colleges। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ से रिकमेंडेशन, यानी जो एक एम्प्लॉई है अगर वो किसी पर्सन को, अपने फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को रिकमेंड करता है कि नहीं ये बहुत अच्छा काम करेगा, तो वहाँ से भी कंपनी क्या करती है, जो है उस पर्सन को सेलेक्ट कर लेती है ऑन द जो है रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है जो कि खुद अच्छा काम कर रहा है और रिकमेंड कर रहा है कि नहीं ये पर्सन जो है ये हमारे रिलेटिव हैं, ये हमसे भी अच्छा काम करेंगे या मेरे जैसा अच्छा काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन उनकी बात को एक बार मान लेती है और उस एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देती है और देखती है कि हाँ सच में ये बेटर काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। तो ये भी एक सोर्स हुआ। फिर देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या क्या है कि दिस इज़ अ मेथड ऑफ हायरिंग स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर बहुत सारे लेबर्स होते हैं, तो जब भी कंपनीज़ को ज़रूरत होती है लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स की, तो वो क्या करते हैं, इन कॉन्ट्रैक्टर्स से कांटेक्ट करते हैं कि आपके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स को आप हमारे यहाँ इतने टाइम फ्रेम के लिए या पर्टिकुलर टाइम के लिए या फिर पर्टिकुलर समय के लिए इतने चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत है। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि इनको प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स जो कि स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, ठीक है, वहाँ जा कर के काम करना सीख जाएंगे। तो लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स का अच्छा जो है सोर्स होते हैं। इसके बाद देखो 9th वाला क्या है, एडवर्टीज़मेंट ऑन टेलीविज़न। अब टेलीविज़न पे एडवर्टीज़मेंट कर दिया, पहले हमने न्यूज़पेपर पे या मैगज़ीन या अदर मीन्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट का वो किया था। अब ये क्या है, एडवर्टीज़मेंट हमने टेलीविज़न पे किया कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन वैकेंसीज़ के लिए इन पर्सनस की ज़रूरत है। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब वेब पब्लिशिंग देख लो, वेब पब्लिशिंग आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारा आप लोग यूज़ करते हो। देखो naukri.com का एक एग्जांपल डाला हुआ है। इट इज़ नाउ अ कॉमन सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। क्यों कॉमन सोर्स हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो इस वजह से वेब पब्लिशिंग भी कंपनीज़ करती हैं ताकि जो लोग हैं वहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर पाएँ। अब देखो एक्सटर्नल सोर्स एक समरी फॉर्म में है, क्या क्या समरीज, क्या कौन कौन से सोर्सेज हैं हम रिक्रूटमेंट का, एक्सटर्नल सोर्सेज का 10 सोर्सेज हैं हमारे पास। इन 10 सोर्सेज को हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब इन 10 सोर्सेज में क्या क्या है, पहला देख लो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो फैक्ट्री गेट पे हमने लगाया था। इसके बाद कैजुअल कॉलर्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर मैगजीन जहाँ भी हम एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं वो एडवर्टीज़मेंट का फॉर्म हो गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हमने कैंडिडेट्स को
वो उठाया। फिर प्लेसमेंट एजेंसीज एंड पर्सनल कंसल्टेंट्स, कैंपस इंटरव्यू, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन एंड वेब पब्लिशिंग। एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, देखो एडवांटेजेस क्या क्या, अब फ़ायदे क्या क्या है हमें एक्सटर्नल सोर्सेज के। बच्चों थोड़ा इजी टॉपिक इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे, वीडियो भी देखो लंबा नहीं होगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। देखिए पहला क्या है, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सनल। जब भी हम बाहर से लेते हैं तो हमें क्या है, जिस तरीके का हमें क्वालिफाइड पर्सन चाहिए वो हमें अवेलेबल होता है, और वो लोग कई जगह काम भी कर चुके हैं, तो एक्सपीरियंस पर्सन भी हमें और क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस पर्सन मिलते हैं, पहला एडवांटेज। दूसरा देखो हमारे पास चॉइस का एरिया बहुत हो जाता है। जब हम इंटरनल सोर्स से कर रहे थे तो हमारे खुद के 100-200 जो एम्प्लॉयज़ थे उसमें सेलेक्ट कर रहे थे। जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑप्ट करते तो हमारे पास 2000, 3000, 10,000, 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं, डिपेंड करता है जॉब कैसी है, ठीक है। तो चॉइस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है। तीसरा देखो फ्रेश टैलेंट, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। अब हमारे पास क्या है, फ्रेश टैलेंट आ रहा है, हमारे एम्प्लॉयज़ खुद के क्या है, उनको पास एक लिमिटेड नॉलेज है क्योंकि वो उसी एरिया फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बाहर से एम्प्लॉयज़ लेते हैं तो उनके पास क्या है, फ्रेश टैलेंट है, वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना या नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी होता है, देयर इज़ एन एनवायरनमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन विद द इंटरनल कैंडिडेट्स। अब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है क्योंकि उन्हें तो पता है कि अभी तक मेरे पास जॉब नहीं थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो फिर उसके बाद जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो भी उनको देख करके अच्छे से काम कर दें कि आज का जो पर्सन आया है वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो हम तो पुराने, हम उनसे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक तरीके का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी होता है। इसके बाद देखो एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखो क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सनल, दूसरा देखो वाइडर चॉइस, तीसरा फ्रेश टैलेंट, और चौथा क्या है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब डिसएडवांटेजेस, अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे पास बिजनेस स्टडी या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका एडवांटेज हो तो डिसएडवांटेज ना हो, या डिसएडवांटेज हो तो एडवांटेज ना हो। तो हमारे इन्वायरमेंट में भी ऐसी ही से चीज़ें हैं, जब हमारे पास किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। पहला देखो, पहला डिसएडवांटेज का है डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। अब देखो कैसे मुंह बनाए हुए हैं ये फेसेस को। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन, कि हायर पोस्ट अगर कोई है तो हो सकता है हमसे ना लेकर के लोग बाहर से बाहरी टैलेंट को भर लें। तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन रहता है कि हम इतने सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो कि सीनियर पोस्ट हमें मिलनी चाहिए, और पता चला कि कंपनी ने क्या किया, बाहर से किसी पर्सन को एम्प्लॉय कर लिया। तो एक तरीके से इससे उनके अंदर क्या आता है, डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन, जो खुद पहले से एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हैं। उसके बाद देखो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को जब भी हम ऑप्ट करते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है। टाइम कैसे लगेगा, ऐसे देखो, पहले हम उसको पब्लिश करेंगे, फिर हम 1 महीना 1.5 महीना वेट करते हैं, फिर 1.5 महीना 1 महीना वेट करने के बाद हम सिलेक्शन का प्रोसेस करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का हमने एक्सटर्नल सोर्स को ऑप्ट किया है। डायरेक्ट किया है तो सीधे इंटरव्यू ले सकते हैं, अगर न्यूज़पेपर मैगजीन्स में दिया है तो हमें कुछ जो है रिटर्न या ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। अभी सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो उसके बाद फिर हम उसको अपॉइंट करेंगे, अपॉइंट करने के बाद फिर हम उसको ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, जबकि ये सारा काम हमें इंटरनल सोर्सेज में नहीं करना है। इंटरनल को सारा कुछ पता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको बस में फटाक से ऊपर प्रमोट कर देना है और वो काम करने लगेगा, या दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। फिर कॉस्टली भी बहुत होता है, एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। कैसे एक्सपेंसिव होगा, देखो अब हमें अगर एडवर्टीज़मेंट करना है तो अगर टेलीविज़न पे एडवर्टीज़मेंट करना है तो उसके लिए पैसे देने होंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट करना होगा तो उसके लिए पैसे देने होंगे। फिर हमने अगर इंटरव्यू कंडक्ट कराया तो एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, उसके लिए हमें पेमेंट करना होगा। रिफ़्रेशमेंट उनको पिक कराना होगा, उसका पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो हमारे प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ आएंगे उनके बैठने का, उठने का, उस पर्टिकुलर डेट पे उस ऑर्गेनाइजेशन की और सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, रुक जाती हैं, तो वो सारी चीज़ों का भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी अरेंजमेंट क्या हो जाती हैं, कॉस्टली हो जाती हैं। इंटरनल सोर्सेज में ये अरेंजमेंट्स हमें कुछ नहीं करनी होती है। फोर्थ देखो अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी कैसे, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सन मे नॉट बी अपॉइंटेड।
अब देखो अब अनसर्टेनिटी भी ये है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाँ बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, जो कम क्वालिफाइड है उसका अपॉइंटमेंट हो गया। तो ये श्योरिटी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो मेरा अपॉइंटमेंट हो ही जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें भी हैं कि अनसर्टेनिटी भी है कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो दैट डजंट गारंटी कि हम जो है क्वालिफाइड हैं तो मेरा अपॉइंटमेंट होना ही होना है। ठीक है? तो सर्टेनिटी यहाँ पर नहीं होती है। अब हम एक इसका वो देख लेते हैं समरी। लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में पहला क्या है, डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन। दूसरा देखो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तीसरा वेरी कॉस्टली या एक्सपेंसिव था। और चौथा क्या है, अनसर्टेनिटी। इसके बाद देखो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज में हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छे से दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। पहला देखो क्या दिया हुआ है, इंटरनल सोर्स क्या है, इंटरनल सोर्स में क्विक प्रोसेस होता है, जल्दी 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 मतलब प्रोसेस होता है। और एक्सटर्नल सोर्स क्या है, लेंदी प्रोसेस। ऑब्वियसली लेंदी प्रोसेस होगा क्योंकि हमें बाहर से एम्प्लॉयज़ लेना है तो हमें एडवर्टीज़मेंट करना होगा, फिर उनका वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें कुछ सिलेक्शन या इंटरव्यू प्रोसेस करना होगा और उसके बाद वो अपॉइंटमेंट होगा। जबकि इंटरनल सोर्स में ये सब कोई काम नहीं करना है, तो एक जल्दी हो जाएगा, एक वो होगा लेंदी प्रोसेस होगा। दूसरा क्या होगा, लेस एक्सपेंसिव। इंटरनल सोर्स क्या है, लेस एक्सपेंसिव है और एक्सटर्नल सोर्स कॉस्टली है। ये दोनों पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल सोर्स क्या है, मोटिवेटिंग स्टाफ मेंबर्स। अब इंटरनल सोर्स से जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो मोटिवेट होकर काम करेगा, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में एग्जिस्टिंग जो वर्कर है उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आएगा क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई अच्छी पोस्ट है या कोई खाली पोस्ट है तो वो बाहर से भर ली जाएगी। क्लियर है? इसके बाद देखो इंटरनल सोर्स में क्या है प्रॉब्लम, एक लिमिटेड चॉइस है, बट एक्सटर्नल सोर्स में हमारे पास बहुत वैरायटी और बहुत वाइड चॉइस है। क्लियर है बच्चों? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक्स में रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो देख लो सिलेक्शन। इस सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।